एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है जिसकी अभी हाइट 1.75 फीट है, ठीक है। अब वो हर मंथ 0.5 फीट के उससे उसकी हाइट बढ़ती है। अब आपको उसकी हाइट निकालनी है। उस प्लांट की हाइट 7 मंथ्स के आफ्टर कितनी होगी? तो हमें हाइट निकालनी है 7 मंथ्स के बाद। तो हमें ये वाली हाइट स्टार्टिंग की बताए। अब उस प्लांट की हाइट हर मंथ 0.5 फीट इंक्रीज होती है, हर मंथ। तो हमें 7 मंथ्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 7 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 0.5, 1.75, और 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा 3.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 5.25 फीट। यानी प्लांट की हाइट 7 मंथ्स के आफ्टर हो जाएगी 5.25 फीट। अब हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है 0 से 10 मंथ की, और ये दिखाना है कि हर मंथ उसकी हाइट किस तरीके से लीनियरली ग्रो कर रही है। तो मैंने यहाँ बना रखी है। सबसे पहले 0 मंथ पे प्लांट की हाइट होगी 1.75। अब हर मंथ 0.5 ऐड होगा, तो 1.75 में 0.5 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 2.25 थर्ड फर्स्ट मंथ में। अब सेकेंड मंथ में फिर से ऐड करेंगे, आएगा 2.75। अब इसी तरीके से हम इसको करते जाएंगे, एक पैटर्न हमें दिख जाएगा। 3.25, 3.75, 4.25, 4.75, 5.25, 5.75, 6.25, 6.75। ओके। अब नेक्स्ट है, हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है एच और टी को लेके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो हाइट है वो किस तरीके से निकलता है। पहले हमें 1.75 रखना है, ये कांस्टेंट है हमारे लिए, और इसके अंदर हमें 0.5 इंटू टी, यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखते जाएंगे और हमारा हाइट हमें मिलता जाएगा। जैसे टाइम 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और स्टार्टिंग में प्लांट की हाइट 1.75 फीट हो जाएगी। टाइम 1 मंथ होगा तो यहाँ पे 1 रखेंगे और उसमें 0.5 ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 2.25। ठीक है। तो ये वाला एक एक्सप्रेशन है जिससे हम ये पूरी की पूरी हमारी टेबल बनी है। अब यहाँ पे ये भी बताना है कि ये एक्सप्रेशन लीनियर ग्रोथ को कैसे शो करती है। तो आप देखोगे, एज वी इंक्रीज टी बाय 1, जैसे जैसे मैं टी की वैल्यू एक एक करके बढ़ाता जाता हूँ, तो आप देखोगे हर बार हाइट में 0.5 इंक्रीज होता जाता है। टी की हर बार एक वैल्यू बढ़ाने पे हर बार हाइट में एक कांस्टेंट चेंज आ रहा है 0.5 का। तो मैं लिखूंगा एज वी इंक्रीज टी बाय 1। ठीक है। तो एज वी इंक्रीज टी बाय 1, एच ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 0.5 एवरी टाइम। ठीक है। सो इट हैज कांस्टेंट चेंज। तो यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, और सही बोले तो एक कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज हो रहा है। ठीक है। एक कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज विच शोज लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी स्टार्टिंग कॉस्ट है अभी 10,000 रुपीज़। ठीक है। इस फ़ोन की वैल्यू हर साल 800 रुपये के हिसाब से कम हो रही है। ठीक है। हर साल इसकी वैल्यू में 800 रुपीज़ का डिक्रीमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इस फ़ोन की वैल्यू निकालनी है 3 साल के बाद कितनी होगी। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 3 साल के बाद। अभी फ़ोन की वैल्यू स्टार्टिंग में 10,000 है, अब हर साल 800 रुपये के हिसाब से कम हो रहे हैं। तो 3 साल के कितने हो जाएंगे, 800 मल्टीप्लाई 3।
10,000 माइनस 2400 आएगा हमारा 7600, यानी 3 साल के बाद इस फ़ोन की वैल्यू रह जाएगी 7600 रुपये, 7600। अब यहाँ पे हमें टेबल के अंदर वैल्यू फिल करनी है, टाइम जो है 0 से 8 ईयर्स वैरी करना है, और ये दिखाना है कि फ़ोन की वैल्यू कैसे कैसे डेप्रिशिएट होती है टाइम के साथ। तो जब स्टार्टिंग यानी 0 ईयर है उस टाइम फ़ोन की वैल्यू होगी 10,000। अब स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर के अंदर फ़ोन की वैल्यू कितने रुपए घटेगी, 800 रुपये। तो 10,000 माइनस 800 हो जाएगा 9,200। फिर अगेन इसके अंदर से 800 माइनस होगा, तो 92,000 में से 800 माइनस करो, कितना आएगा, 86,000। 86,000 ऊपर सही निकाला है वैल्यू, 10,800 ठीक है। हमें 800 माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा 84,400। अगेन इसके अंदर से हम माइनस करेंगे 800, तब आएगा हमारा 7600। गेन करेंगे सी संख्या वाला टेबल होता है हमारा कंप्लीट। यहाँ पे आप थोड़ा सा वैल्यूज़ देख लेना, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा है, कुछ अगर मिस्टेक हुई हो तो मुझे बता देना। तो ये हमारा यहाँ पे टेबल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन बनाना है जो वी और टी को रिलेट करता है, वो बताना है वो लीनियर ग्रोथ क्यों शो कर रहा है। तो हम देखेंगे जब भी हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, 10,000 में से माइनस करते हैं कितने टाइम्स ऑफ टी, 800 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। जैसे टी अगर हमारा 0 है, जैसे टी अगर हमारा 0 है तो यहाँ 0 पुट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट 0 मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे आ जाएगा 10,000। E1 है तो 1 पुट करेंगे, फिर हमारा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स आते रहेंगे। ठीक है, लिखेंगे एवरी टाइम टी इंक्रीजेज बाय 1, एवरी टाइम टी इंक्रीजेज बाय 1 पी डिक्रीजेज बाय 800। इट मीन्स इट हैज constant rate of change which shows linear growth। क्वेश्चन नंबर 3, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। कोई विलेज है जिसकी इनिशियल पॉपुलेशन 750 है। हर साल वहाँ से 50 लोग जो है नियर बाई सिटी से उस गांव के अंदर आते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लीनियर ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में लीनियर डिके हो रहा था, मैंने वहाँ गलती से लीनियर ग्रोथ लिख दिया है, तो वहाँ पे आप ठीक कर लेना। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के बाद क्या पॉपुलेशन हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल कितनी है, 750। हर साल कितने लोग आ रहे हैं, 50 लोग। तो 6 साल में कितने हो जाएंगे, 50 मल्टीप्लाई 6 कर दो आप, 750। 6 साल में वहाँ 300 पीछे है ना, 300 एक्स्ट्रा पीपल्स आ जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी वहाँ पे, 750 और 300, 1050। तब वहाँ पॉपुलेशन हो जाएगी 1050। नेक्स्ट है मेक अ टेबल। आपको टेबल बनानी है 0 से 10 ईयर्स तक की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हमें यहाँ पे।
सबसे पहले 0 ईयर पे तो वहाँ पे रहेगी 500 ही, नहीं सॉरी 750। अब हर साल 50 बढ़ रही है तो अगले साल हो जाएगी 800, फिर अगले साल 850, फिर 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250। ठीक है, 0 से लेकर 10 ईयर्स तक की टेबल बनानी थी और हर साल ये इंक्रीज हो रहा है, आपको यहाँ पे ये शो करना है। तो आप देख सकते हो हर साल एक एक साल बढ़ रहा है और यहाँ पे ये वैल्यू 50-50 के हिसाब से इंक्रीज होनी है। अब यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन बनाना है, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, P इज इक्वल टू 750 प्लस में, प्लस हो रहा है ना क्योंकि ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे डिके होता है तब माइनस लिखते हैं। तो कितना ग्रोथ हो रहा है हर साल, 50 P यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो एवरी टाइम, एवरी टाइम वी इंक्रीज P, सॉरी वी इंक्रीज T बाय 1, जैसे ही हम T को हर बार 1 के हिसाब से बढ़ाते हैं, ठीक है, P ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 50। P जो है वो भी हर बार 50 की वैल्यू के हिसाब से इंक्रीज होता है। ठीक है, सो so it has constant rate of change, constant rate of change, यानी यहाँ पे constant rate of change है which shows, क्या शो करता है वो, लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी होता है ओवर। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि 600 रुपये का एक सर्टेन रिचार्ज कर रही है। अब इस रिचार्ज के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका हर दिन रिचार्ज में से 15 रुपये डिडक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वेशंस बनानी है बैलेंस को लेके, ठीक है, और ये दिखाना है अगर ये बैलेंस को लेके इक्वेशन बनानी है, ये मानते हुए कि स्कीम एक्स डेज के लिए है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 600 माइनस 15, तो ये इक्वेशन बनेगा हमारा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर डिके को क्यों शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वही चीज़, एवरी टाइम वी इंक्रीज एक्स बाय 1, एवरी टाइम वी इंक्रीज एक्स बाय 1, तो यहाँ पे हम देखते हैं पी एक्स इंक्रीजेज बाय 15। तो यहाँ पे क्या है, सो इट हैज़ अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज, सो इट हैज़ कांस्टेंट rate of change which shows linear decay। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है इसके अंदर, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन बाद बैलेंस जो है इसका रन आउट यानी बैलेंस खत्म हो जाएगा। बैलेंस खत्म हो जाएगा मतलब बैलेंस कितने नंबर ऑफ डेज में जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज यानी आपको एक्स फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है, बी एक्स जीरो हो जाएगा। तो बी एक्स का इक्वेशन ये रहा, ये पुट करो आप यहाँ पे, 600 माइनस 15x कब जीरो होगा, 15x इज इक्वल टू 600, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन में 15, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 40, यानी ये जो रिचार्ज हुआ है ये 40 डेज के लिए हुआ है, यहाँ पे ये 40 डेज के अंदर फिनिश होगा। एट द एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनानी है 1 से 10 डेज का बैलेंस को लेकर। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट डे हमारा बैलेंस 15 माइनस होगा, आएगा 585। सेकेंड डे फिर से हम 15 माइनस करेंगे, आएगा 570। थर्ड डे 15 माइनस करेंगे, आएगा 555। फिर 50 माइनस करेंगे, आएगा 540। फिर 50 माइनस करने पे आएगा 525।
then 510, then 495, then 480, then 465 और एंड में 10 डे पे आके हमारे 150 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और वो हो जाएगा रिचार्ज, हमारा बैलेंस हो जाएगा 450। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 2.4 होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा एक्सरसाइज 2.5 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।